तुमको अब तक पढ़ाया है बचपन से तो अब तक देश के बारे में। भारत मेरा देश है, भारत देश महान है, हम उसके नागरिक है ना। हम महान देश के लहान नागरिक है, छोटे नागरिक है ना। यहाँ पे हमारी बचपन से अब तक जितनी कुछ भी कुचुम्बना हो गई है, जितनी कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हमको आई है लाइफ में, सब सहन करने की कैपेसिटी हमको ये दी है। हमारे ऊपर में जो अत्याचार होते हैं, जो पॉलिटिकल अत्याचार होते हैं, सोशल अत्याचार होते हैं, है ना, इसका समाधान करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे राजकीय पक्ष होते हैं। और ये राजकीय पक्ष आपकी पूरी सेवा करने के लिए सदियों से समर्थ है। यही तुम्हारी भावना है कि नहीं? फिर ये बताओ, ये इंडिया की तरक्की प्राचीन ज़माने से वेस्टर्न वर्ल्ड इतना आगे हो गया और अपना इंडिया ही क्यों पीछे रह गया? पीछे हमारे ये जो कुछ भी इंसान का लाइफ होता है उसके बुद्धि पे निर्भर रहता है, उसकी सोच पे निर्भर रहता है कि नहीं? तुम्हारी सोच ही तो ये लोगों ने डेवलप नहीं होने दी, पूरी भ्रष्ट करके रखी है उनके स्वार्थ के लिए। तुम्हारा सोच जो है, अभी तुम बोलते हमने इसका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, ये तुम्हारे मन में पहले विचार आया क्या कि इसका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए? और आपके ऊपर में आपके विचार जो प्रवर्तित कर दिए तो आपके बुद्धि का भ्रम भी कर दिया है। आप सोचने के काबिल नहीं रहे, आपने आपकी बुद्धि उनको गहन करके रखी है। और आप पर्सनल जीवन बड़ा ही आपका दुखमय होगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे हज़ारों मित्र है, वो कभी भी बात कौन सी करेंगे? चाइना की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, अमेरिका की करेंगे। उसने राष्ट्रपति में क्या बोला वो बोलेंगे, चाइना ने क्या बोला वो बोलेंगे। अरे भैया, पहले अपने घर की देखो ना, घर में अपने बीबी से तो प्रेम से बात करो पहले, है ना। बीबी से झगड़ेंगे, दोस्तों से झगड़ेंगे, धार्मिक इशू, पॉलिटिकल इशू के ऊपर। ऐसा लगता है कि भाई वो ये जो सिस्टम चला है तो आप लोगों को तो पूरा उन्होंने खरीद लिया है, आपका माइंड। और आप जो ऐसी बातें करते हैं कि जैसा कि भाई आपने ऐसा किया कि यानी पूरा भारत का रक्षण हो जाएगा, पूरा ग्लोब का रक्षण हो जाएगा। अरे भैया सोचो, हम बोलते हैं आप पर्सनली अपने वैयक्तिक लेवल पे जागरूक हो जाओ। तुम्हारे में आज तक, बचपन से आज तक जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है ना, ये आपके कारण नहीं हो रहा। आपको ये जो कुछ भी ज्ञान पारित कर रहे हैं सदैव, टीवी पे देखो, मीडिया पे देखो, देखना ये ज्ञान उचित नहीं है। ये प्रसार किया जाता, जनभावना को भड़काया जाता है ना। अभी हेल्थ के बारे में भी, अभी जो कोरोना है उसके ऊपर भी आपको डराया दिया। यानी ऑल द टाइम आपके जीवन में वो इनसिक्योरिटी की भावना तैयार कर देते, आपको डरा देते, आपको बहुत सारे बंधन भी लगा दिए उन्होंने आपके जीवन क्रिया के ऊपर में, है ना। और इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने के कारण तो आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता है। तो आप इन्होंने दिया हुआ ज्ञान को पहले झटक डालो। आपका शरीर जो है ये आत्मानुभूत रहता है, इसमें प्रचंड पावर रहता। तो आप अपने बुद्धि के ऊपर में जो पर्दा डाल के रखा है ना, उसको खोलो पहले और सही ढंग से सोचो आत्मीयता से। क्या हम नहीं बोलते क्या ये देश हमारा है? ये देश हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सारे जितने नागरिक है सबका देश है ना। लेकिन उनको देश का प्रेम बता के, है ना, आपस में जो लड़ाया करते, ये कितना देश प्रेम रहा? फिर लड़ाई क्यों करते? ये बताओ ना हमको। आपने अभी बताया कि चाइना के प्रोडक्ट पे बंदी रखो, ठीक है, बंदी करो। फिर इसके पहले भी चाइना की प्रोडक्ट आती थी, उन्होंने तो इतने चीप रेट में अपने को प्रोडक्ट उपलब्ध कर देती थी कि सभी नागरिक खुश हो गए थे कि भाई सस्ते में मिल रहा, सस्ते में मिल रहा। कौन सा अपने देश में इसके पहले इतना सस्ता प्रोडक्ट आपको मिला? नहीं मिला। फिर वो प्रोडक्ट को बदनाम भी करने लगे आप लोग कि ये खराब है, खराब है, खराब है। अरे कम से कम उन्होंने उपलब्धि तो करवा दी। जो चीज़ यहाँ नहीं मिलती थी वो मिलने लगी, आसानी से मिलने लगी, मोबाइल्स मिलने लगे, डिजिटल मीडिया के बहुत सारे साधन मिल गए, काफ़ी कम रेट में मिलने गए। फिर तब क्या अपनी भारत सरकार सो गई थी क्या? उससे कम रेट में क्यों नहीं दे रहे थे नागरिक को? ये बताओ ना हमको। तब ये नीति कहाँ गई थी? अभी भी तुमको आलू ना गया, इसको बायकॉट करो। तुम भी पगले जैसे बिना सोच समझ के इसको बायकॉट करेंगे। बायकॉट करके तुम्हारा पर्सनल फ़ायदा कुछ नहीं है, फ़ायदा ना भी आप लोगों को इनडायरेक्टली आप बोलते कि हम नुकसान पहुंचाएंगे। अरे उनका तुम उगाड़ सकते तो तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप के लेवल पे बायकॉट करने से क्या मिलने वाला है तुमको? अब उलट तुम लोग फाइनेंशियली और लॉस में आओगे, है कि नहीं। जो चीज़ मिल रही, अवेलेबिलिटी मिल रही, देश प्रेम जो जागरूक कर रहे हैं और देश प्रेमी नागरिक करके, तो वह उसके पहले उपलब्ध कर दो और उसके बाद में बायकॉट करो। करना है तो, है कि नहीं।
तो वो नीति नहीं चलाते क्या? हमने ये डिजिटल उपलब्ध कर दिया भाई, 25,000 का मोबाइल हम 5,000 में इंडिया में बनाया और दे रहे, है ना, क्यों नहीं पब्लिसिटी कर रहे? और उसके बाद में अभी हमने सस्ता उपलब्ध कर दिया, अभी तुम बायकॉट करो, ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ तो उल्टा हो गया। अरे ये जब बायकॉट कर देंगे तुमको नहीं मिलेगा तो यही लोग तुमको लूटेंगे बाद में कि नहीं भाई ये इसकी प्राइस जितनी रहती है, हाँ, चाइना से अच्छा इंडिया में बना है, इसे थोड़ा मेहनत आना ज़्यादा पड़ता है, वो 25 में मिलता तो तुमको 30 में लेना ही पड़ेगा, तो तुम झक मार के लोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच ही वैसी है। ये देश में आज तक मैंने जो कुछ भी देखा है ना, ये तुमको ज्ञान के पीछे, तुमको जो ऐसा ढंग से ज्ञान प्रसारित करके कि तुमको बहुत ही देश प्रेम जागृत हो जाता तुम्हारा। पहले खुद के बारे में प्रेम जागृत करो, खुद के घर के बारे में प्रेम जागृत करो, और उसके बाद में तुम लाइफस्टाइल बनाओ। तुमको कौन डुबा रहा न कौन अपने को बचा रहा है ये भी नहीं समझता, तो तुम्हारी बुद्धि का ऊपर मेरे को बड़ी दया आती। अरे बड़ी दयनीय, इंडियन नागरिक की सोच बड़ी दयनीय है। आप अपनी सोच सुधारिए, वैयक्तिक लेवल पे जीवन जीना सीखिए, तभी आप सुखद जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।